ज्यादातर पुरुषों को यह पता ही नहीं होता कि किसी महिला की तारीफ कैसे करें जिससे उसके अंदर सच्चा और गहरा आकर्षण पैदा हो। या तो वे तुम खूबसूरत हो या तुम्हारी आंखें प्यारी हैं जैसी बातें कहकर बहुत ज्यादा सावधानी बरतते हैं, या फिर जरूरत से ज्यादा कोशिश करते हैं और ऐसी तारीफें करते हैं जो बनावटी और बनावटी लगती हैं। असली मुद्दा यह है, सामान्य तारीफें किसी महिला को खास महसूस नहीं कराती, क्योंकि अगर वह आकर्षक है तो उसने ये सब पहले भी सुनी होंगी। ये साधारण शब्द उसके जहन से ऐसे फिसल जाते हैं जैसे कांच पर पानी। तारीफें तभी असर करती हैं जब वे एक भावनात्मक प्रतिक्रिया जगाती हैं, जब वे उसे कुछ अप्रत्याशित, ईमानदार और निजी एहसास कराती हैं जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकती। यहीं पर वर्जित तारीफें आती हैं। ये रोज सुनने वाली आम बातें नहीं हैं। ये सतही तौर पर आगे बढ़कर उसे मानसिक रूप से प्रभावित करती हैं। बातचीत खत्म होने के काफी देर बाद तक उसके दिमाग में रहती है। ये तारीफें सिर्फ उसके रूप रंग के बारे में नहीं होती और न ही सिर्फ उसे अच्छा महसूस कराने के लिए होती हैं। ये तारीफें उसे आपकी मौजूदगी और ऊर्जा के लिए इस तरह से तरसाने के बारे में होती हैं जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। द स्टोइक हार्ट के इस एपिसोड में हम 3 ऐसी जबरदस्त वर्जित तारीफों पर चर्चा करेंगे जिनका सही तरीके से इस्तेमाल करने पर किसी भी महिला में भावनाओं का उफान आ जाएगा। ऐसी भावनाएं जिनसे वह खुद को दूर नहीं कर पाएगी। ये आपकी आम तारीफें नहीं हैं। ये गहरे स्तर पर आकर्षण और चाहत पैदा करने के लिए घड़ी गई है। तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रही हूं। यह महज एक वाक्य नहीं है। यह आकर्षण के खेल में एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है, क्योंकि यह एक महिला के मन की सबसे मजबूत शक्तियों में से एक को छूती है। उसे समझे जाने की जरूरत। ज्यादातर पुरुष उम्मीद के मुताबिक तारीफें करते हैं। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी मुस्कान बहुत खूबसूरत है, तुम्हारे साथ रहना मजेदार है। ये शब्द अच्छे जरूर होते हैं, लेकिन भूलने लायक नहीं होते। जब आप किसी महिला से कहते हैं, तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रही हूं, तो आप कुछ बिल्कुल अलग कर रहे होते हैं। आप अपनी बातचीत के केंद्र में रहस्य को जगह दे रहे होते हैं। आप उसे सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि उसमें ऐसा क्या है जो आपको अपनी ओर खींचता है। और यहां सबसे खास बात है, आप उसे यह नहीं बता रहे कि वह खास क्यों है। आप उसे खुद को यह साबित करने के लिए उकसा रहे हैं। आकर्षण का मतलब चापलूसी नहीं है। अगर ऐसा होता तो औरतें हर उस लड़के पर फिदा हो जाती जो उन्हें खूबसूरत कहता है, लेकिन वे ऐसा करती नहीं। वे उन पर फिदा होती हैं जो उन्हें कुछ गहरा एहसास दिलाते हैं। ये तारीफ काम करती है क्योंकि यह उसे अनोखा महसूस कराती है, तनाव पैदा करती है और उसकी भावनाओं को उभारती है। औरतें बस एक और खूबसूरत चेहरा नहीं बनना चाहती। वे यह महसूस करना चाहती हैं कि उनके पास कुछ दुर्लभ है। जब आप ऐसा कहते हैं तो वह यह विश्लेषण करना शुरू कर देती है कि आपकी नज़र में उसे क्या अलग बनाता है, और इसका मतलब है कि वह पहले से ही बातचीत में दिलचस्पी ले रही है। बातचीत मायने रखती है। अगर आप इसे यूं ही कह देते हैं तो इसका असर खत्म हो जाता है। इसका राज है रुकना। आपको वाकई विचारशील दिखना होगा और इसे स्वाभाविक रूप से बाहर आने देना होगा। हो सकता है कि वह कुछ दिलचस्प कहे, आप रुकें, उसकी तरफ देखें और धीरे से कहें, जानते हो, तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। या आप साथ में कहीं बाहर हों और वह कुछ अप्रत्याशित करे, थोड़ा झुक कर कहें, तुम ज्यादातर लोगों जैसी नहीं हो जिनसे मैं मिलता हूं। मैं ठीक से समझा नहीं सकता कि ऐसा क्यों है। उसी पल उसकी जिज्ञासा जाग उठती है। उसके हाव भाव बदल जाते हैं। वह जानना चाहती है कि आपका क्या मतलब है। और यहां सबसे जरूरी बात है, उसे तुरंत समझाई नहीं, उसे सोचने दें। उसे खुद को आपके सामने साबित करने दें। आप जितने ज्यादा अनुत्तरित सवाल छोड़ेंगे, वह उतनी ही ज्यादा आपकी स्वीकृति चाहेगी। ज्यादातर तारीफें बातचीत का अंत कर देती हैं, लेकिन यह तारीफ उसके मन में एक नया मोड़ ले आती है। वह इसे नजरअंदाज नहीं करेगी। वह बाद में इसे दोहराएगी, यह सोचते हुए कि आपकी नजरों में वह किस तरह अलग है। और जब वह आपके आसपास न होने पर आपके बारे में सोचने लगे, तभी आकर्षण जुनून बन जाता है। मुझे लगता है तुम्हारा एक ऐसा पहलू है
जो ज्यादातर लोग कभी नहीं देख पाते। यह सिर्फ तारीफ नहीं है, यह एक ऐसी चाबी है जो उसके मन की बात खोलती है। ज्यादातर पुरुष ऊपरी तौर पर चापलूसी करके महिलाओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम मजेदार हो, मुझे तुम्हारा अंदाज बहुत पसंद है। इन बातों से शायद एक विनम्र मुस्कान मिल जाए, लेकिन इससे उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। हालांकि यह पंक्ति उसके बचाव को भेद देती है। यह उसे रुकने और सोचने पर मजबूर करती है। वह मुझ में ऐसा क्या देखता है जो दूसरे नहीं देखते? जैसे ही वह यह सवाल पूछना शुरू करती है, आप सिर्फ एक और पुरुष नहीं रह जाते। आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो उसे उस नजर से देखता है जिस नजर से दूसरे नहीं देख सकते। महिलाएं अपनी जिंदगी अपने रूप, रंग, व्यवहार और सामाजिक उपस्थिति के आधार पर आंकी जाती रहती हैं। उनके बारे में हर चीज पर लगातार नजर रखी जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर हर महिला दुनिया को दिखाई जाने वाली अपनी छवि से परे समझे जाने की चाहत रखती है। यह तारीफ उसे बताती है कि आप मुखौटे के पीछे कुछ देख रहे हैं, कि आप उस व्यक्ति को पहचानते हैं जो वह वास्तव में है। यह दिखाता है कि आप अलग हैं और इससे वह आपको सही साबित करना चाहती है। अगर आप उसे बताते हैं कि उसका एक छिपा हुआ पहलू है, तो वह सहज ही खुद को आपके सामने और ज्यादा उजागर करने लगेगी। समय ही सब कुछ है। तारीफ सच्ची लगनी चाहिए। अगर आप बेतरतीब ढंग से कुछ कह देते हैं तो वह बेकार हो जाएगी, लेकिन अगर वह कोई निजी बात खुलकर कहती है या खुलकर हंसती है, तो यही वह समय होता है जब वह सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। मिसाल के तौर पर, वह अपने अतीत का कोई ऐसा पहलू बताती है जिसके बारे में वह आम तौर पर बात नहीं करती, और आप रुककर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, जानते हो, मुझे लगता है कि तुम्हारा एक ऐसा पहलू है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं देख पाते। या हो सकता है कि वह खुलकर हंसे और आप मुस्कुराते हुए कहें, मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोग तुम्हारा यह रूप देख पाते हैं। तारीफ से पहले का वह छोटा सा विराम उसे और भी प्रभावशाली बना देता है। यह दर्शाता है कि आप वाकई किसी अनोखी चीज पर ध्यान दे रहे हैं। आम तारीफें उसे वही बताती हैं जो वह पहले से जानती है। वह खूबसूरत है, वह मजेदार है, लेकिन यह तारीफ उसे सोचने पर मजबूर कर देती है कि आप उसमें क्या देखते हैं। और एक बार जब वह यह समझने की कोशिश करती है, तो वह भावनात्मक रूप से उसमें पूरी तरह डूब जाती है। आपने उसके मन में एक बीज बो दिया है जो उसे खुलने के लिए, आपको अपनी असलियत दिखाने के लिए प्रेरित करता है। और यहीं से जुनून शुरू होता है। मैं तय नहीं कर पा रही हूं कि तुम मुसीबत हो या मुझे तुम्हारी जरूरत है। यह सिर्फ चापलूसी नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक जाल है। ज्यादातर पुरुष महिलाओं की तारीफ इस तरह करते हैं कि उन्हें पूरा नियंत्रण मिल जाता है। तुम कमाल हो, मुझे तुम्हारी ऊर्जा पसंद है, तुम अब तक मिली सबसे खूबसूरत महिला हो। ये सब बातें उसे एक ऊंचा स्थान दिलाती हैं, लेकिन यह पंक्ति पूरी कहानी पलट देती है। अचानक वह खुद ही अनिश्चित हो जाती है। वह सोच रही है कि वह आपके साथ कहां खड़ी है, और जिस पल कोई महिला यह सवाल करने लगती है कि वह खतरा है या इच्छा, आपने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह काम करता है क्योंकि यह उसे रोमांचक और अप्रत्याशित महसूस कराता है। यह एक ऐसा धक्का मुक्की वाला माहौल बनाता है जो जिज्ञासा जगाता है। जब आप कहते हैं कि आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दिलचस्पी दिखा रहे होते हैं, लेकिन भावनात्मक दूरी बनाए रखते हैं। आप सिर से पांव तक नहीं गिर रहे हैं, आप अभी भी मूल्यांकन कर रहे हैं। और यही बात उसे आपका दिल जीतने के लिए प्रेरित करती है। इसे धीरे से, थोड़े रहस्य के साथ कहें, और यह तुरंत शक्ति के समीकरण को बदल देता है। अब वह सोच रही है, उसे क्यों लगता है कि मैं मुसीबत हूं? वह फैसला क्यों नहीं कर पा रहा है? यह बात चंचल, चुलबुले पलों में सबसे अच्छी तरह काम करती है, जब आपके बीच पहले से ही केमिस्ट्री हो। अगर वह आपको छेड़ती है या कुछ बोल्ड कहती है, तो थोड़ा मुस्कुराए, पास झुकें और कहें, मुझे नहीं पता कि तुम मुसीबत हो या मुझे बिल्कुल वही चाहिए। या अगर वह कुछ अप्रत्याशित करती है, तो उसे धीरे से देखें और कहें, मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए खतरनाक साबित होगे। यह तभी काम करता है जब यह स्वाभाविक लगे, जिज्ञासा और शांत आत्मविश्वास के साथ कहा जाए, न कि किसी पूर्वाभ्यास की तरह। सच तो यह है
कि ज्यादातर पुरुष पूर्वानुमानित तारीफों पर भरोसा करते हैं, ऐसी बातें जो महिलाएं रोज सुनती हैं। लेकिन अगर आप किसी महिला को सचमुच अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको उसकी तारीफ इस तरह करनी होगी कि उसे लगे कि आप उसकी नज़र में हैं और आप में सबसे खास हैं। ये 3 वर्जित तारीफें इसलिए कारगर हैं क्योंकि ये कुछ अलग करती हैं। ये उसे एहसास दिलाती हैं कि उसे पहचाना जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से समझा नहीं जा रहा है। ये रहस्य पैदा करती है, ये जिज्ञासा जगाती है, ये उसे उस पल में और गहराई तक खींच ले जाती है, क्योंकि अब वही आपको समझने की कोशिश कर रही है। और सबसे अच्छी बात, ये तारीफें उसके रूप रंग के बारे में नहीं हैं। ये सतह से आगे बढ़कर उसके उस हिस्से को छूती हैं जो सुंदरता से बढ़कर महत्व चाहता है। यही बात इन्हें इतना प्रभावशाली बनाती है। जब आप इनका सही इस्तेमाल करेंगे, तो आपको कभी भी किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह पहले से ही आपके बारे में सोच रही होगी, आपकी मौजूदगी की चाहत रखेगी और भावनात्मक रूप से आप में निवेश कर रही होगी।